हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमारा यह शरीर आत्मा तथा 5 तत्वों से बना है। इसके सारे गुण व अवगुण हमारे शरीर में ही विद्यमान हैं। 2 अनुपम योग की साधना का योग यह शरीर अद्भुत है, जहां आत्मा अपरिवर्तनशील, अजन्मा, विकार रहित तथा परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और यही 5 तत्व समस्त सांसारिक वस्तुओं में भी मौजूद हैं। जिस तरीके से शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन आत्मा का स्वरूप हर प्राणी में एक ही है। प्रकृति में जो बदलाव देखा जाता है वो इन्हीं 5 तत्व और 3 प्रमुख गुणों सत्व, रज और तम से ही परिवर्तन होता है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अक्सर हम यही सोचते हैं कि अगर आत्मा अमर है तो जब वह शरीर छोड़ती है तो फिर क्या होता है। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आते हैं, और जैसे उस प्राणी के कर्म होंगे उस हिसाब से ही वह उनके साथ कृत्य करते हैं। इस पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से ही उसे दंड दिया जाता है। पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक तथा दुष्ट आत्मा को मृत्युलोक में दंड देते हुए ले जाया जाता है, और केवल 24 घंटे में ही उसके सभी पुण्य तथा पाप बताए जाते हैं। फिर 24 घंटे के बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है। 13 दिन के क्रियाक्रम के अनुसार तथा उसके कर्मों के अनुसार 13 दिन बाद ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। वह शरीर क्षीण होने पर नया शरीर धारण करती है, और ऐसे ही वह 84 लाख योनियों में जन्म धारण करती है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ही उसकी उपयोगिता समझ सकता है। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य यदि पुण्य पुंज रहा तो जो अन्य जीव हैं उन्हें भी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। यानी मनुष्य जीवन पाकर भी उसने अपनी सार्थकता सिद्ध न की, या उसने पुरुषार्थ न कमाया, या पशु जैसा जीवन व्यतीत किया, तो फिर उसके होने का कोई अर्थ नहीं रह पाता। वह बेकार का जीवन व्यतीत करता है, और उस आत्मा को जो उसके अंदर विद्यमान है उसे भी अपने पर खिन्न भाव आने लगते हैं कि उसने कैसे शरीर को चुना है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारणहार का उपाय जो नहीं करता, जो इस जीवन को सकारात्मक भाव, भक्ति और सद्कर्मों से अलंकृत नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी और कौन हो सकता है। वह तो इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके अपने कर्मों को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। उसके पुण्य कर्म भी पाप में परिवर्तित हो गए हैं। श्रेष्ठ मनुष्य योनि उत्तम वंश तथा शरीर प्राप्त करके भी जो अपने हित की बात नहीं सोचे, उस आत्मा की रक्षा न कर सके, वह भ्रमघाती ही होता है। यानी यह जीवन तो उपक्रम उपकार के लिए ही प्राप्त हुआ था, लेकिन जो अपने ही हित के बारे में न सोच सके, अपनी रक्षा न कर सके, वह दूसरे प्राणी के बारे में क्या सोच सकता है। वह ईश्वर का घोर विरोधी होता है और उसे सजा अवश्य ही मिलती है। पुरुषार्थ कमाने के लिए देह यानी शरीर का होना आवश्यक है। देह नहीं तो वह कैसे आत्मा की उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें। इससे बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं हो सकता, जो ईश्वर के द्वारा बड़े अच्छे कर्मों से प्राप्त हुआ है। बाकी का धन तो नश्वर है। एक आत्मा ही अमरत्व को प्रदान है, और उसे कभी दुख न होने दे। हमेशा आत्मा की रक्षा करें, उसके हित के अनुसार ही कर्म करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। सबकी सांसों की डोरी आत्मा में ही निहित है। इसकी रक्षा प्रयत्न से करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो सदाचार के लिए अवसर प्राप्त होते रहेंगे। गया हुआ धन, गांव, खेत, मकान सब वापस आ सकते हैं,
लेकिन मनुष्य जीवन एक ही बार प्राप्त होता है। उसकी उपयोगिता को समझें और उसके अनुसार ही कर्म करें। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वस्व ज्ञान के लिए जाना जाता है। वह सभी प्राणी में श्रेष्ठ बुद्धि व विवेक वाला कहा जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी कुछ बातों को अनदेखा कर देता है। वह भोग विलास के जीवन में इस तरह रम जाता है कि उसे कुछ भी सही या गलत नहीं दिखता। वह अपने अंदर बैठे उस दिव्य स्वरूप आत्मा का अनुभव भी नहीं कर पाता कि यही आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, जो मुझ में भी है और सभी प्राणियों में भी है। इसकी भक्ति में जो आनंद है वह संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। इसका ज्ञान समस्त ज्ञानों से अलौकिक है, जिसका कोई अनुयोग नहीं हो सकता।